नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लूसेंट जीके के 5000 क्वेश्चंस की रामबाण सीरीज लेकर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक पार्ट में आपको 500 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। आज है ये पार्ट नंबर 1। जी हाँ दोस्तों, याद रखना ये क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो, जिस एग्जाम में जीके आती है, चाहे कोई स्टेट लेवल पर एग्जाम हो, एसएससी, बैंक, पुलिस, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, ठीक है ना, जिस एग्जाम में जीके आती है, सभी एग्जाम्स के लिए रामबाण क्वेश्चन है, रामबाण क्लास है। तो क्लास को कंप्लीट लेना और आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट करके बताइएगा दोस्तों क्वेश्चन आपको कैसे लगे। और आपको दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फिर से बता देता हूं दोस्तों, ये क्वेश्चन, ये क्लास सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण है, जिस एग्जाम में जीके आती है। ठीक है, चलेगा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है। दोस्तों स्पीड से करवाऊंगा, सुपर फास्ट रिवीजन। ठीक है, संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है? मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है संविधान के भाग 3 में। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, मदर टेरेसा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, नवीन चावला हैं मदर टेरेसा नामक पुस्तक के लेखक। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के 22 राजकीय भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? 8वीं अनुसूची में रखा गया है भारत की 22 राजकीय भाषाओं को। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, तलचर सुपर थर्मल पावर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है तलचर सुपर थर्मल पावर। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, उड़ीसा। नेक्स्ट है, दक्षिण कोरिया की राजधानी कहां है? सियोल में है दक्षिण कोरिया की राजधानी। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, दर्रा यानी मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों राजस्थान राज्य में अवस्थित है दर्रा राष्ट्रीय पार्क, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय पार्क। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, साहित्य दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साहित्य दर्पण पुस्तक के लेखक विश्वनाथ हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, विश्वनाथ। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, फिलीपींस की राजधानी का नाम क्या है? फिलीपींस की राजधानी का नाम दोस्तों मनीला है, मनीला में फिलीपींस की राजधानी है। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों, 5 जून को। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है, रुपया नाम का सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था? शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था दोस्तों, रुपया नाम का सिक्का भारत में सर्वप्रथम। नेक्स्ट, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हवांगहू नदी को कहा जाता है चीन का शोक। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? शंकराचार्य ने प्रस्तुत किया था भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत। सीरिया की राजधानी कहां है? दमिश्क में है सीरिया की राजधानी। कहां दोस्तों? दमिश्क में। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति, अजात शत्रु के शासन काल में। कजाकिस्तान देश की मुद्रा का नाम क्या है? टेनको नाम है कजाकिस्तान देश की मुद्रा का। ठीक है, नेक्स्ट है, सीरिया देश की मुद्रा का नाम, सीरिया देश की मुद्रा का नाम है पाउंड, पाउंड नाम है सीरिया देश की मुद्रा का। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय धातुक्रम लेबोरेटरीज कहां स्थित है? जमशेदपुर में स्थित है राष्ट्रीय धातुक्रम लेबोरेटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रदेश में यानी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 3 वर्ष की हो सकती है अधिकतम अवधि राष्ट्रपति शासन की किसी राज्य में। नेक्स्ट है, मुद्दुमलाई राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? मुद्दुमलाई राष्ट्रीय पार्क है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में हुआ था, 1972 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता। नेक्स्ट है, किस राज्य की समुद्र तटीय रेखा सबसे लंबी है दोस्तों? गुजरात राज्य की समुद्र तटीय रेखा सबसे लंबी है, गुजरात राज्य की। नेक्स्ट है, रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है।
कर्नाटक है। रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य। नेक्स्ट है, सवेज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? कर्नल नासिर ने किया था सवेज नहर का राष्ट्रीयकरण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं दोस्तों कामायनी पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट है, भारत की कौन एक नदी है जो ब्रह्मस घाटी से होकर गुजरती है? नर्मदा नदी ब्रह्मस घाटी से होकर गुजरती है। ठीक है, याद रखना अच्छे से, बहुत बार एग्जाम में आता है। डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान राज्य में अवस्थित है डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क, राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। ठीक है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, नॉकआउट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? नॉकआउट शब्द का प्रयोग किया जाता है मुक्केबाजी में, मुक्केबाजी में किया जाता है नॉकआउट शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट है, 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना। नेक्स्ट है, गैम्बिट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? शतरंज खेल में किया जाता है गैम्बिट शब्द का प्रयोग। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, शतरंज। नेक्स्ट, हर्षचरित के लेखक कौन है? बाण भट्ट हैं हर्षचरित के लेखक। बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, हर्षचरित के लेखक है बाण भट्ट। नेक्स्ट है, आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब लगाया गया? ये लगाया गया था 1975 में, 1975 में लगाया गया था। आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को किया गया था भारतीय संविधान को अंगीकार। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय का जो गठन है किस अनुच्छेद के आधार पर किया गया दोस्तों? अनुच्छेद 214 के आधार पर, आर्टिकल 214 के आधार पर किया गया उच्च न्यायालय का गठन। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय विपदा का प्रतीक होता है उल्टा झंडा। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शक्ति स्थल किनका समाधि स्थल है? कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन इस क्लास में करवाए जाएंगे। शक्ति स्थल किनका समाधि स्थल है दोस्तों? इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है शक्ति स्थल। ठीक है, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में हुआ था, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर 1889। नेक्स्ट है, मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है दोस्तों? इजराइल देश की गुप्तचर संस्था है मोसाद। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, मैच पॉइंट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? टेनिस खेल में किया जाता है मैच पॉइंट शब्द का प्रयोग। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, टेनिस। नेक्स्ट है, कोल गैस किसका मिश्रण है? हाइड्रोजन और दोस्तों मीथेन गैस का मिश्रण है कोल गैस। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, हाइड्रोजन और मीथेन। नेक्स्ट है, संविधान बनाने के लिए कितनी कमेटियों का गठन किया गया था? कुल 13 कमेटियों का गठन किया गया था संविधान बनाने के लिए, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 25 भाग हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 25 भाग। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज कौन सा है? MCX है सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? चंदेल वंश के शासकों ने किया था खजुराहो के मंदिर का निर्माण। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर दोस्तों, चंदेल वंश। नेक्स्ट है, दच्चीग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है दच्चीग्राम अभ्यारण्य। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? कुल 15 खिलाड़ी होते हैं रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 15 खिलाड़ी। नेक्स्ट है, नाव दौड़ किस राज्य का लोकप्रिय खेल है? केरल राज्य का लोकप्रिय खेल है दोस्तों नाव दौड़। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, केरल। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पीसा का लीनिंग टावर कहां स्थित है? इटली में है दोस्तों पीसा का लीनिंग टावर।
ठीक है, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर इटली। नेक्स्ट है अकबर का मकबरा कहाँ है। क्लास को लाइक नहीं किया, फटाफट एक बार लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। कहाँ है दोस्तों, सिकंदरा में है अकबर का मकबरा। नेक्स्ट है फोर्ट विलियम का किला कहाँ स्थित है। कोलकाता में है फोर्ट विलियम का किला। नेक्स्ट वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर कहाँ स्थित है। तिरुपति में स्थित है वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर 28 फरवरी। नेक्स्ट है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर 22 अप्रैल को। नेक्स्ट है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहां पर स्थित है। कोलकाता में है भारतीय सांख्यिकी संस्थान, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर कोलकाता। नेक्स्ट है किस देश को वनों का देश कहा जाता है। कांगो को कहा जाता है दोस्तों वनों का देश, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर कांगो, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक किस में निपुण था। सुलेखन में निपुण था मोहम्मद बिन तुगलक, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर सुलेखन। नेक्स्ट है तैमूर ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था। नसरुद्दीन महमूद के शासन काल में आक्रमण किया था तैमूर ने, ऑप्शन बी होगा दोस्तों राइट आंसर नसरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। 2016 में हुई थी स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर 2016 में। नेक्स्ट है मॉरिशस की राजधानी कहाँ है दोस्तों, पोर्ट लुइस में है मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में। नेक्स्ट है भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था। जॉर्ज पंचम था भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जॉर्ज पंचम। नेक्स्ट है तीर्थकर शब्द का संबंध किस धर्म से है। जैन धर्म से है दोस्तों तीर्थकर शब्द का संबंध, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जैन धर्म। नेक्स्ट है भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है। आंध्र प्रदेश है दोस्तों भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का प्रथम राज्य, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है अस्त होते समय सूर्य का रंग लाल किस कारण दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है अस्त होते समय सूर्य का रंग लाल, ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है देश में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है। जी हां दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है देश में सबसे पहले सूर्योदय, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है पाब्लो पिकासो की चित्रकारी इनमें से कौन सी है। गुएर्निका है पाब्लो पिकासो की चित्रकारी, सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर गुएर्निका। नेक्स्ट है भारत का न्यायिक सलाहकार कौन होता है। सोलिसिटर जनरल होता है दोस्तों भारत का न्यायिक सलाहकार, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर सोलिसिटर जनरल। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान का संबंध किससे है। सर्व शिक्षा अभियान का संबंध है प्राथमिक शिक्षा से। किससे दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा से है सर्व शिक्षा अभियान का संबंध, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया था। अलवार संतों ने किया था दोस्तों दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया था। तो बेलगांव अधिवेशन में किया गया था जो कि 1924 में हुआ था। बेलगांव का है कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट है राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है दोस्तों, 35 वर्ष है राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर 35 वर्ष। नेक्स्ट है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। फ्रांस के लियोन्स में है इंटरपोल का मुख्यालय, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर इंटरपोल अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन की एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन है। डॉक्टर सुशीला नायर है विश्व स्वास्थ्य संगठन की एकमात्र महिला अध्यक्ष, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत भारती के लेखक कौन है। मैथिली शरण गुप्त है दोस्तों भारत भारती के लेखक, ठीक है याद रखना। नेक्स्ट है बुडापेस्ट किस नदी के तट पर बसा है। तो बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के तट पर बसा है, डेन्यूब नदी, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। देखिए नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। 1901 में शुरुआत हुई थी नोबेल पुरस्कार देने की। नेक्स्ट है मलयालम किस राज्य की राजभाषा है। केरल राज्य की राजभाषा है दोस्तों मलयालम। नेक्स्ट है तीसरे अंपायर
नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन है? सचिन तेंदुलकर हैं। तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है दोस्तों? क्रेटर कहा जाता है ज्वालामुखी के मुख को, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर क्रेटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? जी हाँ, ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती, याद रखना, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर ताप्ती। नेक्स्ट है, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? एस्चुरी कहा जाता है। ठीक है, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को एस्चुरी कहा जाता है, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बांस है दोस्तों संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर बांस। नेक्स्ट, कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन होते हैं कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक में, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर 3 वाचन। नेक्स्ट, चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ क्या कहलाता है दोस्तों? मैग्मा कहलाता है चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर मैग्मा। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? प्रेरी कहलाते हैं उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान, सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर प्रेरी। नेक्स्ट है, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? सवाना कहा जाता है अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को, ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर सवाना। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? इंग्लैंड के संविधान से प्रेरित है दोस्तों भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मोमबत्ती का दहन किस अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्मासेपी अभिक्रिया का उदाहरण है मोमबत्ती का दहन, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर उष्मासेपी। नेक्स्ट है, वर्गीकी का जनक किसको कहा जाता है? जी हाँ मेरे साथियों, वर्गीकी का जनक कार्ल लिनियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कार्ल लिनियस को कहा जाता है, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, महिला समृद्धि योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो महिला समृद्धि योजना को आरंभ किया गया था 1993 में, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी, बहुत क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, बहुत क्वेश्चन आएंगे इस क्लास से, यानी इस सीरीज से कंप्लीट दोस्तों चाहे कितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए जीके के सभी क्वेश्चन आपको इस कंप्लीट सीरीज से ही मिलने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। जी हाँ, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने? हैदराबाद ने की थी। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, गांधार शैली का संबंध किससे है? मूर्तिकला से है गांधार शैली का संबंध, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर मूर्तिकला। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना भारत में किस वर्ष लागू की गई थी? 2013 में लागू की गई थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना भारत में, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अयोध्या का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? सरयू नदी के तट पर स्थित है दोस्तों अयोध्या का मंदिर, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर सरयू। नेक्स्ट, भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1954 में की गई थी दोस्तों। कब की गई थी? 1954 में की गई थी भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, नीरो स्वामी पिल्लई का संबंध किससे है? बहुत बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखना सभी साथी। नीरो स्वामी पिल्लई का संबंध है नादस्वरम से। किससे है दोस्तों? नादस्वरम से है, या आप अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर नादस्वरम। नेक्स्ट है, हिंदी कब से संघ की राजभाषा है? 1949 से, 1949 से हिंदी संघ की राजभाषा है। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्र बरदाई हैं दोस्तों। कौन है? चंद्र बरदाई हैं पृथ्वीराज रासो के लेखक, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जॉर्डन देश की मुद्रा का नाम क्या है? जॉर्डन देश की मुद्रा का नाम है दिनार, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं दयानंद सरस्वती। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट, इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर स्थित है दोस्तों। किस नदी पर? पेरियार नदी पर स्थित है इडुक्की परियोजना। नेक्स्ट है, पलानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है दोस्तों पलानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर तमिलनाडु।
नेक्स्ट है निजाम गोल्ड कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से है निजाम गोल्ड कप का संबंध। डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर फुटबॉल। नेक्स्ट है एमएस सुब्बालक्ष्मी का संबंध किस क्षेत्र से है? संगीत के क्षेत्र से है एमएस सुब्बालक्ष्मी का संबंध। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर संगीत। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक राज्य है दोस्तों भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नामेरी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? असम राज्य में अवस्थित है दोस्तों नामेरी राष्ट्रीय पार्क। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर असम। नेक्स्ट है महावीर को किस जगह निर्वाण प्राप्त हुआ था? पावापुरी में प्राप्त हुआ था दोस्तों महावीर को निर्वाण। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर पावापुरी। नेक्स्ट हमारे संविधान में समाजवादी धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1935 में हुई थी, 1935 में हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 1935। नेक्स्ट है अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है तेलंगाना राज्य की राजधानी कहां है? हैदराबाद में है दोस्तों तेलंगाना राज्य की राजधानी। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर हैदराबाद। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह कहां पर किया था? कहां किया था? चंपारण में किया था दोस्तों महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर चंपारण। नेक्स्ट है सिजू अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? मेघालय राज्य में अवस्थित है दोस्तों सिजू अभ्यारण्य। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर मेघालय। नेक्स्ट है स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश में है? अमेरिका में है दोस्तों स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी दोस्तों। कब की थी? प्लीज कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है? रेड क्लिफ रेखा करती है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट है दांडी मार्च कहां से प्रारंभ हुआ था? रामबाण क्वेश्चन है, रामबाण सीरीज है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, गारंटी है दोस्तों 100%। ठीक है अगर विश्वास नहीं हो रहा पीछे का कोई भी एसएससी रेलवे बैंक पुलिस स्टेट लेवल पर कोई एग्जाम यूपी ट्रिपल पैट का एग्जाम कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए, सभी क्वेश्चन आपको इसी सीरीज से मिलेंगे दोस्तों। इस क्लास से बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे और 5000 क्वेश्चन की सीरीज आप जब कंप्लीट करेंगे आपको खुद मालूम हो जाएगा कि आपकी तैयारी का लेवल अब क्या हो गया है। दांडी मार्च दोस्तों कहां से प्रारंभ हुआ? साबरमती से। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर साबरमती। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? लोथल है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर लोथल। राजस्थान के खेतरी खान का संबंध किससे है? तांबा से है राजस्थान के खेतरी खान का संबंध। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है दोस्तों चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था? 1027 में किया था महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण। बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर 1027। नेक्स्ट है व्यावसायिक कर किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है दोस्तों व्यावसायिक कर। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर राज्य सरकार। नेक्स्ट है कुछ बिहार ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? याद रखना क्रिकेट से है दोस्तों। कुछ बिहार ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर क्रिकेट। नेक्स्ट है सैन्य शासन का व्यवहार प्रथम बार भारत में किसने किया था? मराठों ने किया था दोस्तों सैन्य शासन का व्यवहार प्रथम बार भारत में। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर मराठों ने। नेक्स्ट है कनिष्क का संबंध किस राजवंश से था? कुषाण राजवंश से। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। शेरशाह का मकबरा कहां स्थित है? शेरशाह का मकबरा सासाराम में है दोस्तों। कहां है? सासाराम में है शेरशाह का मकबरा। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर सासाराम। नेक्स्ट है चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी वैद्य थे? कनिष्क के प्रसिद्ध दरबारी वैद्य थे चरक। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर कनिष्क। नेक्स्ट है
भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? सीस्मोलॉजी कहलाता है भूकंप का अध्ययन। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, सीस्मोलॉजी। नेक्स्ट है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना है? कावेरी नदी पर बना है दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कावेरी नदी। डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों भारत की सबसे बड़ी नहर। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नहर जल किस नदी से प्राप्त करती है? सतलुज नदी से प्राप्त करती है राजस्थान नहर जल। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर दोस्तों, सतलुज नदी। नेक्स्ट है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब से हुई? बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी 1973 से, 1973 से हुई थी बाघ परियोजना की शुरुआत। नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है दोस्तों? हॉकी से संबंधित है लाल बहादुर शास्त्री प्रतियोगिता। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, हॉकी। नेक्स्ट है, पृथ्वी का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? क्रस्ट कहलाता है दोस्तों पृथ्वी का ऊपरी भाग, क्रस्ट। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, क्रस्ट। नेक्स्ट है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है दोस्तों पृथ्वी का केंद्रीय भाग। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, क्रोड। नेक्स्ट है, आसियान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? 8 अगस्त को मनाया जाता है आसियान दिवस। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है। क्या होता है? O3 होता है। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में सदका क्या था? सल्तनत काल में सदका एक धार्मिक कर था। क्या था? एक धार्मिक कर। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सन्यासी विद्रोह कहां हुआ था दोस्तों? सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ था। कहां? बंगाल में हुआ था सन्यासी विद्रोह। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, बंगाल। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद थे दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट है, कोचीन का जुड़वा नगर एर्नाकुलम है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, यूरोपीय संसद का प्रथम संसदीय चुनाव किस वर्ष हुआ था? जी हां दोस्तों, 1979 में हुआ था यूरोपीय संसद का प्रथम संसदीय चुनाव। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1979। सार्क कृषि केंद्र कहां स्थापित किया गया? ढाका में। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट कहलाते हैं पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, हेलोफाइट। नेक्स्ट है, लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेप्टोलॉजी कहा जाता है दोस्तों लीवर के अध्ययन को। क्या? हेप्टोलॉजी। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, हेप्टोलॉजी। नेक्स्ट है, विश्व बैंक का पहला महानिदेशक कौन था? सदर पीटर लैंड था दोस्तों विश्व बैंक का पहला महानिदेशक। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, सदर पीटर लैंड। नेक्स्ट है, होलकर ने किस वर्ष अंग्रेजों से मंदसौर की संधि की थी? 1818 में की थी होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि। बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस प्रकाशीय यंत्र के द्वारा मेघों की दिशा एवं गति को मापा जाता है? तो नेफोमीटर के द्वारा मापा जाता है मेघों की दिशा एवं गति को। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, नेफोमीटर। नेक्स्ट है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? याद रखना बेंगलुरु में स्थित है। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, बेंगलुरु। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1993 में। 1993 में किया गया था दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? चौसा का युद्ध जीतने के पश्चात दोस्तों दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी शेर शाह ने। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ है? इस्लामाबाद में है सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंडिका के लेखक कौन है दोस्तों? इंडिका के लेखक है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज हैं इंडिका के लेखक। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, मेगस्थनीज। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? इनमें से दोस्तों विटामिन बी जल में घुलनशील है। विटामिन बी और सी दो विटामिन जो जल में घुलनशील, बाकी विटामिन ए, डी,
ई और के वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट है, गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? गोवा मेरे साथियों मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मांडोवी नदी। नेक्स्ट है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह बताएगा कौन सा है? चंद्रमा है दोस्तों पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, चंद्रमा। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, जीवी मावलंकर। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत की राजधानी कोलकाता से परिवर्तित करके दिल्ली में स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। तो डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, रुपए नाम का सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसने जारी किया था? शेरशाह सूरी ने जारी किया था रुपए नाम का सिक्का भारत में सर्वप्रथम। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है, मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी नदी पर बनाया गया है दोस्तों मेटूर बांध। मेटूर बांध बनाया गया है कावेरी नदी पर। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कावेरी नदी। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1828। नेक्स्ट है, नॉर्वे की राजधानी कहां स्थित है दोस्तों? ओस्लो में स्थित है नॉर्वे की राजधानी। ए ऑप्शन। देखिए, हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहुत बार एग्जाम में आता है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई दोस्तों हिंदू महासभा की स्थापना। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? उकाई परियोजना किस नदी पर है? उकाई परियोजना है ताप्ती नदी पर। किस पर है? ताप्ती नदी पर है उकाई परियोजना। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां पर स्थापित की थी दोस्तों? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी स्थापित की थी श्रीरंगपट्टनम में। ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट है, फ्लू किसके कारण होता है? फ्लू होता है वायरस के कारण से। फ्लू किसके कारण से होता है दोस्तों? वायरस के कारण से होता है फ्लू। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, वायरस। नेक्स्ट है, दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में है दाभोल विद्युत परियोजना। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? याद रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है, वैलेंटाइन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वैलेंटाइन दिवस मनाया जाता है दोस्तों 14 फरवरी को। 14 फरवरी को मनाया जाता है वैलेंटाइन दिवस। नेक्स्ट है, संसद पर आतंकवादी हमला किस वर्ष हुआ था? जी हां दोस्तों, याद रखिएगा, संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था 2001 में। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम के मंदिर किस राजवंश के समय स्थापित हुए थे? जी हां दोस्तों, पल्लव राजवंश के समय में स्थापित हुए थे महाबलीपुरम के मंदिर। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जमायते इस्लामी किस देश का राजनीतिक दल है? बांग्लादेश का। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। मयूर सिंहासन का संबंध किससे है? मयूर सिंहासन का संबंध है शाहजहां से, शाहजहां से। ठीक है। नेक्स्ट है, इराक से होकर कौन सी नदी बहती है? इराक से होकर दोस्तों टिग्रिस नदी बहती है, इराक से होकर। ठीक है, इराक से होकर कौन सी नदी बहती है? टिग्रिस नदी बहती है इराक से होकर। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? मिहिर सेन है इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहां पर अवस्थित है? कानपुर में अवस्थित है दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, कानपुर। नेक्स्ट है, तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है दोस्तों तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, देहरादून। नेक्स्ट है, कॉफी उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? कर्नाटक है दोस्तों कॉफी उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त होता है दोस्तों लेड भंडारित बैटरियों में। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है, श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था?
टीपू सुल्तान ने पराजित किया था श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने? तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, टीपू सुल्तान को। नेक्स्ट है, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे दोस्तों वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, केसी नियोगी। नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रीति सेन गुप्ता थी। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, प्रीति सेन गुप्ता। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, बदरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन दोस्तों एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, एंथोलॉजी कहलाता है पुष्पों का अध्ययन। नेक्स्ट है, कोडाईकनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? कोडाईकनाल पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है, पालनी पर्वत श्रेणी में। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को किसने भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम नौसेनाध्यक्ष कौन थे? रामदास कटारी थे भारत के प्रथम नौसेनाध्यक्ष। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी भारत की प्रथम महिला शासिका। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, विलियम जोन्स। नेक्स्ट है, भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना प्रथम स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? किस वर्ष जीता था दोस्तों? तो याद रखेंगे सभी मेरे प्यारे साथी अच्छे से, 1928 में जीता था। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्वर्ण मंदिर का संबंध किस धर्म से है? सिख धर्म से है स्वर्ण मंदिर का संबंध। डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ है? बहुत बार एग्जाम में आता है। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर में है। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, गांधीनगर। नेक्स्ट है, भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय पर्यटन दिवस। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, 25 जनवरी। नेक्स्ट है, मजलिस किस देश के संसद का नाम है? मजलिस ईरान देश के संसद का नाम है दोस्तों, ईरान। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, बेटन कप का संबंध किस खेल से है? बेटन कप का संबंध हॉकी से है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, हॉकी। नेक्स्ट है, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे अवस्थित है? ब्राह्मणी नदी के किनारे पर अवस्थित है दोस्तों स्टील सिटी राउरकेला। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ब्राह्मणी नदी। नेक्स्ट है, विश्वत पर एक दिन की अवधि कितने घंटे के बराबर होती है? 12 घंटे के बराबर होती है विश्वत पर एक दिन की अवधि। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, 12 घंटे। नेक्स्ट है, ग्रह की कक्षा का आकार कैसा होता है? अंडाकार होता है दोस्तों ग्रह की कक्षा का आकार। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, अंडाकार। नेक्स्ट है, पहला एंग्लो सिख युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1845 में हुआ था दोस्तों पहला एंग्लो सिख युद्ध। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, 23 मार्च। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय झंडा का प्रारूप किसने तैयार किया था दोस्तों? पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था भारतीय राष्ट्रीय झंडा का प्रारूप। किसने किया तैयार? पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, पिंगली वेंकैया। विश्व यक्ष्मा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? विश्व यक्ष्मा दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व यक्ष्मा दिवस। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 24 मार्च। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1972 में हुआ था शिमला समझौता। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1972। नेक्स्ट है, ओरांग पार्क किस राज्य में अवस्थित है? असम राज्य में अवस्थित है ओरांग पार्क। ठीक है, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है,
पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? सियाल के नाम से जानते हैं पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में स्थित है नेशनल स्पेस सोसाइटी का मुख्यालय। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, केंटन टावर कहाँ स्थित है? केंटन टावर दोस्तों चीन देश में स्थित है। सी ऑप्शन आएगा राइट आंसर। देखिए भूटान देश की मुद्रा का नाम बताएगा क्या है? भूटान देश की मुद्रा का नाम है नगुल ट्रम। क्या है? नगुल ट्रम। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, नगुल ट्रम। नेक्स्ट है, दादर और नगर हवेली की राजधानी कहाँ स्थित है? सिलवासा में स्थित है दोस्तों दादर एवं नगर हवेली की राजधानी। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, सिलवासा। नेक्स्ट है, उलान बटोर किस देश की राजधानी है? उलान बटोर मंगोलिया देश की राजधानी है दोस्तों। कहाँ की? मंगोलिया की। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, मंगोलिया। नेक्स्ट है, भारत में रुपए नाम का सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया था? तो याद रखना शेरशाह सूरी ने जारी किया था भारत में रुपए नाम का सिक्का सर्वप्रथम। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, शेरशाह सूरी। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, पीतल के बर्तन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? मुरादाबाद शहर प्रसिद्ध है दोस्तों पीतल के बर्तन के लिए। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, मुरादाबाद। नेक्स्ट है, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1919 में, 1919 में पारित किया गया था दोस्तों रोलेट एक्ट। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलो लोधी था लोधी वंश का संस्थापक। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? ये कर दिया गया 61वें संशोधन के द्वारा। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? अगर आपने अभी तक दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया, सभी साथी फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल करता है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा शुरू किया गया था उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल। नेक्स्ट है, मुद्रण का विकास किस देश में हुआ दोस्तों? मुद्रण का विकास चीन देश में हुआ। किस देश में? चीन देश में हुआ दोस्तों मुद्रण का विकास। नेक्स्ट है, नांगखिलेम अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? मेघालय राज्य में अवस्थित है दोस्तों नांगखिलेम अभ्यारण्य। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, मेघालय। नेक्स्ट है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसको माना जाता है? जी हां, जॉन डाल्टन को माना जाता है दोस्तों आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता। ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जॉन डाल्टन। नेक्स्ट है, सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई कब हुई थी? जी हां दोस्तों 326 ईस्वी पूर्व में शुरू हुई थी सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? विंग्स ऑफ फायर है एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, दक्षिण का ब्रिटेन किसको कहा जाता है दोस्तों? न्यूजीलैंड को कहा जाता है दक्षिण का ब्रिटेन। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है, मेला आंचल के लेखक कौन है? जी हाँ मेरे दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु हैं मेला आंचल के लेखक। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट है, सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसिडिक अम्ल होता है? 5% एसिडिक अम्ल होता है सिरका पानी में। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। नेक्स्ट है, नंदन कानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर किस राज्य में अवस्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है नंदन कानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। किस भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई? जी हां, अधिनियम 1935 के द्वारा की गई केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, ओसीआर का अर्थ क्या है? ओसीआर का अर्थ है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। समय का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? समय का अध्ययन कहलाता है होरोलॉजी। क्या कहलाता है? होरोलॉजी कहलाता है समय का अध्ययन। नेक्स्ट है, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संसाधन कहां पर है? भावनगर में है। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, भावनगर। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी पर स्थित है? भोगवा नदी के तट पर स्थित है।
किस नदी पर? भोगवा नदी पर। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कब शुरू किया था? 22 मार्च 1930 में शुरू किया था। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। पाणिनि है अष्टाध्यायी के लेखक। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, पाणिनि। देखिए, वीनस की मूर्ति के नाम से किसको जाना जाता है? तो वीनस की मूर्ति के नाम से मधुबाला को जानते हैं दोस्तों। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मधुबाला। नेक्स्ट है, कामसूत्र के लेखक कौन है? बहुत बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन ये। कामसूत्र के लेखक कौन है दोस्तों? वात्स्यायन है कामसूत्र के लेखक। कौन है? वात्स्यायन। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? यमुना नदी के किनारे बसा है दोस्तों दिल्ली। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, यमुना। नेक्स्ट है, कटक किस नदी के किनारे बसा है? कटक महानदी के किनारे बसा है। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कटक उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? तो भीम द्वितीय ने पराजित किया था मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, भीम द्वितीय। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? संगम वंश था विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर दोस्तों, संगम वंश। नेक्स्ट है, किसके मकबरा में पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया? तो ये किया गया सिकंदर लोदी के मकबरा में पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं कहाँ हैं? जी हाँ, भारत में है। किस देश में? भारत देश में है। विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, अपना भारत। नेक्स्ट है, सेंद्रीय उर्वरक कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ था? प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ था सेंद्रीय उर्वरक कारखाना। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, प्रथम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, मध्य हिमालय तथा शिवालिक पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी घाटी स्थित है? कुल्लू घाटी स्थित, कुल्लू घाटी। बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, कुल्लू घाटी। नेक्स्ट है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं? कर्क रेखा कहा जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, कर्क रेखा। नेक्स्ट है, जबती प्रणाली की शुरुआत किसने की थी दोस्तों? अकबर ने की थी। याद रखना, जबती प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अकबर। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है राजतरंगिणी के लेखक। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस भाग से संबंधित है? भाग 4 से संबंधित है भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, भाग 4। नेक्स्ट है, भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त है दोस्तों भारत भारती के लेखक। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है कुंभ मेला। बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, 12 वर्ष। नेक्स्ट है, लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? लज्जा पुस्तक के लेखक हैं तस्लीमा नसरीन। कौन है दोस्तों? तस्लीमा नसरीन है लज्जा पुस्तक के लेखक। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, तस्लीमा नसरीन। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गुजरात की सबसे लंबी नदी भादर है। कौन सी? भादर है गुजरात की सबसे लंबी नदी। डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, भादर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, लोकसभा के अधिवेशन चलने के लिए कितने कोरम होते हैं? 1/10 कोरम होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? केशिकत्व है एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, केशिकत्व। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन भारतीय महिला 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही? याद रखना, संतोष यादव सफल रही 2 बार
एवरेस्ट पर चढ़ने में, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में है? कानूनी श्रेणी में है दोस्तों। वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, कानूनी श्रेणी। नेक्स्ट है, द लास्ट सपर पेंटिंग के कृतिकार कौन है दोस्तों? लियोनार्डो द विंसी हैं द लास्ट सपर पेंटिंग के कृतिकार, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, 12 मासा के रचनाकार कौन है? 12 मासा के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। कौन है दोस्तों? मलिक मोहम्मद जायसी हैं 12 मासा के रचनाकार, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट है, राज्य सरकार के राजस्व का मूल स्रोत क्या है? बिक्री कर है राज्य सरकार के राजस्व का मूल स्रोत, ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, बिक्री कर। नेक्स्ट है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, चीन। नेक्स्ट है, औरंगजेब की मां का नाम क्या था दोस्तों? मुमताज महल था औरंगजेब की मां का, क्या था? मुमताज महल, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, मुमताज महल। नेक्स्ट है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अश्रु गैस का रासायनिक नाम है क्लोरो एसिटोफिनोन, क्या है दोस्तों? क्लोरो एसिटोफिनोन है अश्रु गैस का रासायनिक नाम, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, क्लोरो एसिटोफिनोन। नेक्स्ट है, मोस की अभिलेख कहां से प्राप्त हुए? मोस के अभिलेख आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुए, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, संसार का सबसे पुराना राजतंत्र कौन सा है? जापान है दोस्तों संसार का सबसे पुराना राजतंत्र, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय झंडा को फहराने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? डेनमार्क है दोस्तों राष्ट्रीय झंडा को फहराने वाला विश्व का प्रथम देश, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, डेनमार्क। नेक्स्ट है, सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन सा है? चीन है दोस्तों सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला प्रथम देश, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, चीन। नेक्स्ट, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? प्रसा है दोस्तों शिक्षा को अनिवार्य करने वाला विश्व का प्रथम देश, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो याद रखना पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है सिंधु घाटी सभ्यता में, डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, पीपल। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहां पर स्थापित किया गया? डिगबोई में स्थापित किया गया दोस्तों भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, डिगबोई। नेक्स्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? जी हां दोस्तों एमजी रानाडे थे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु, एमजी रानाडे, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, एमजी रानाडे। नेक्स्ट है, सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहां पर स्थित है? फतेहपुर सिकरी में स्थित है दोस्तों सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, फतेहपुर सिकरी। नेक्स्ट है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे दोस्तों तुलसीदास, तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अकबर। नेक्स्ट, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली थे दोस्तों भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हेरिटेज डे किस तिथि को मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज डे, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 18 अप्रैल। नेक्स्ट है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमाओ बंडार नायके थी श्रीलंका की, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में प्रथम अंतरिक्ष यान भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? सोवियत संघ है दोस्तों अंतरिक्ष में प्रथम अंतरिक्ष यान भेजने वाला प्रथम देश, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, सोवियत संघ। नेक्स्ट, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? जी हां मेरे साथियों याद रखना मारिया इसाबेल पेरोन थी विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, शाहजहां। नेक्स्ट है, हेली धूमकेतु पुनः किस वर्ष दिखाई देगा? 2062 में दिखाई देगा हेली धूमकेतु पुनः,
ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर 2062 में। नेक्स्ट है नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? फ्रांस देश का निवासी था दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर फ्रांस। नेक्स्ट है यामा पुस्तक के लेखक महादेवी वर्मा हैं। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है चंबल एवं साबरमती नदी प्रणाली से द्वी विभाजित है। चंबल एवं साबरमती नदी प्रणाली से द्वी विभाजित कौन है? अरावली पर्वत है। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर अरावली पर्वत। नेक्स्ट है रुद्र सागर झील कहां पर स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है रुद्र सागर झील। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम कब विजय मिली थी? माउंट एवरेस्ट पर विजय मिली थी 1953 में। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर 1953। नेक्स्ट है आगरा के किले में दीवाने खास किसने बनवाया था? किसने? शाहजहां ने बनवाया था। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर शाहजहां। नेक्स्ट है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कांचीपुरम के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा किया गया था? पल्लव वंश के शासकों के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन है? गुरु अंगद है दोस्तों गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर गुरु अंगद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है वर्ल्ड हेरिटेज डे किस तिथि को मनाया जाता है? जी हाँ मेरे साथियों स्पीड क्लास है ये, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन। तो याद रखना 18 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर 18 अप्रैल। बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है बुल एंड बियर शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? जबरदस्त क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। बुल एंड बियर शब्द का संबंध दोस्तों स्टॉक मार्केट से है। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। किससे? स्टॉक मार्केट से है बुल एंड बियर शब्द का संबंध। तो ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार 1917 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में 1917 से प्रदान किया जाता है। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर पत्रकारिता। नेक्स्ट गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। सीबी देसाई ने किया था दोस्तों गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार। किसने किया था? सीबी देसाई ने। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर सीबी देसाई। नेक्स्ट किस संग्रहालय में कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है? किस संग्रहालय में मिलता है कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह अधिक? तो मथुरा संग्रहालय में कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर मथुरा संग्रहालय। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? 3 बार होती है। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में 3 बार होती है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर 3 बार। नेक्स्ट है अरुण ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी दोस्तों? अरुण ग्रह की खोज हुई थी 1781 में 1781 में। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है दोस्तों ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर दयानंद सरस्वती। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है केन वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा केन वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 14 मई को मनाया जाता है दोस्तों विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर 14 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है गरुड़ पक्षी किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? बहुत बार एग्जाम में आता है ये। इंडोनेशिया देश का राष्ट्रीय प्रतीक है दोस्तों गरुड़ पक्षी। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर इंडोनेशिया। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है बर्ड्समैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बर्ड्समैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर सलीम अली प्रसिद्ध है। डॉक्टर सलीम अली। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है पक्षियों का महाद्वीप किसको कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है दोस्तों पक्षियों का महाद्वीप। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर दक्षिण अमेरिका।
नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है दोस्तों राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कोलकाता। नेक्स्ट है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी दोस्तों। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कोपरनिकस। नेक्स्ट है, ग्रहों की देखिए ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो साथियों केपलर ने किया था ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन। ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, केपलर। ठीक है। नेक्स्ट है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है दोस्तों सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, चंद्रमा। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, चीन का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? संघाई को। चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों संघाई को। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, संघाई। नेक्स्ट है, मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। किससे दोस्तों? क्रिकेट से है मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, क्रिकेट। नेक्स्ट, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहां पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है दोस्तों नेशनल वुड फॉसिल पार्क। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, जैसलमेर। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, फेडरेशन कप का संबंध किससे है? क्लास को लाइक नहीं किया सभी साथी, फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फेडरेशन कप का संबंध दोस्तों वॉलीबॉल से है। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, वॉलीबॉल। ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने करवाया था, याद रखना, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, स्कंदगुप्त। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत बड़े एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। तो अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है दोस्तों अभिलेखों का अध्ययन। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, एपिग्राफी। नेक्स्ट है, इंडिया गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? इंडिया गोल्ड कप का संबंध है वॉलीबॉल से। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, इंडिया गोल्ड कप का संबंध वॉलीबॉल से है। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, वॉलीबॉल। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है दोस्तों? क्रूजर पार्क है विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, क्रूजर पार्क। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, राज्यपाल को विधायी शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 174 के तहत, अनुच्छेद 174 के तहत प्रदान की गई है राज्यपाल को विधायी शक्ति। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, अनुच्छेद 174। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, लंदन का वेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है दोस्तों? फुटबॉल से संबंधित है लंदन का वेम्बले स्टेडियम। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, लंदन का वेम्बले स्टेडियम फुटबॉल के लिए, फुटबॉल खेल से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट, अजरबैजान की राजधानी का नाम क्या है? अजरबैजान देश की राजधानी का नाम बाकू है, बाकू। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर दोस्तों, बाकू। नेक्स्ट है, भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं? कहाँ? अवाड़ी में बनाए जाते हैं दोस्तों भारत में युद्ध टैंक। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, भारत में युद्ध टैंक बनाए जाते हैं दोस्तों अवाड़ी में। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मृगनयनी किसकी कृति है? वृंदावन लाल वर्मा की कृति है दोस्तों मृगनयनी। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, वृंदावन लाल वर्मा। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, साइप्रस की राजधानी कहाँ है? साइप्रस की राजधानी निकोसिया में। कहीं निकोसिया में है साइप्रस की राजधानी। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि कहाँ पर बनाई गई? मगहर में बनाई गई थी। कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि मगहर में। ठीक है, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, मगहर। नेक्स्ट है, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है दोस्तों सलाल परियोजना, चिनाब नदी पर। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, चिनाब। ठीक है। नेक्स्ट,
उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो 38वीं समांतर रेखा के नाम से जानी जाती है दोस्तों। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? 38वीं समांतर रेखा के नाम से जानी जाती है। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, देवदास उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों? देवदास उपन्यास के लेखक हैं शरत चंद्र चटर्जी। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका मुख्य वचन है? तो श्यामलाल गुप्त का मुख्य वचन है दोस्तों विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, श्यामलाल गुप्त, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है दोस्तों? एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है जीवन रक्षक हार्मोन। किस ग्रंथि से निकलता है जीवन रक्षक हार्मोन? एड्रिनल ग्रंथि से। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था ऐसा? तो ये कहा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? भूषण पंडित था अभिनेता राजकुमार का असली नाम, बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, भूषण पंडित। नेक्स्ट है, न्यूनतम मूल्य किस उत्पाद के लिए जारी किया जाता है? तो कृषि के लिए दोस्तों जारी किया जाता है न्यूनतम मूल्य, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, कृषि के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रांड एंटिकट नहर किस नदी से निकाली गई है? तो कावेरी नदी से निकाली गई है दोस्तों ग्रांड एंटिकट नहर। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कावेरी, डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्यान्न उत्पादन से है दोस्तों हरित क्रांति का संबंध, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, आकाश में तारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं, तो वायु का अपवर्तनांक बदलने के कारण आकाश में तारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, वायु का अपवर्तनांक बदलने के कारण। नेक्स्ट है, भटनागर पुरस्कार 1957 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? भटनागर पुरस्कार 1957 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है दोस्तों? विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है भटनागर पुरस्कार 1957 से। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, विज्ञान। नेक्स्ट है, दुर्गा पूजा किस राज्य का मुख्य पर्व त्योहार है? तो पश्चिम बंगाल राज्य का मुख्य पर्व त्योहार है दोस्तों दुर्गा पूजा। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों बनाया गया है भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पंचायती राज व्यवस्था से है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध। तो डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट है, गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक कौन है? तो याद रखना जोनाथन स्विफ्ट हैं गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक, सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, जोनाथन स्विफ्ट। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था मेरे साथियों 26 जनवरी 1950 में। भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। तो डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी आगरा शहर की स्थापना, सिकंदर लोदी ने। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, बंगाल के विभाजन को कब निरस्त किया गया दोस्तों? 1911 में निरस्त किया गया बंगाल के विभाजन को। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1911, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता से कब त्यागपत्र दे दिया था? तो 1934 में त्यागपत्र दिया था महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता से, याद रखिएगा। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हैजा रोग किसके संक्रमण से होता है? हैजा रोग किसके संक्रमण से होता है? तो हैजा रोग होता है जीवाणु के संक्रमण से। किसके संक्रमण से होता है हैजा रोग? जीवाणु के संक्रमण से होता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, जीवाणु। नेक्स्ट है, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है दोस्तों तुंगभद्रा, कृष्णा नदी की सहायक नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर।
नेक्स्ट है, प्राचीन काल में अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैन में थी दोस्तों। प्राचीन काल में अवंती की राजधानी कहाँ? उज्जैन में। तो डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, उज्जैन। नेक्स्ट है, कलिंग का महान शासक कौन था? कलिंग का महान शासक था दोस्तों खारवेल। कौन था? खारवेल था कलिंग का महान शासक। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, खारवेल। नेक्स्ट है, ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? तो जेम्स प्रिंसेप को जाता है ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट पढ़ने का श्रेय। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट है, मंदिरों की किस शैली को नागर शैली के नाम से जाना जाता है दोस्तों? ओत्री शैली को। मंदिरों की ओत्री शैली को नागर शैली के नाम से जाना जाता है। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, ओत्री शैली को। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के साथ कौन सी संधि की थी साथियों? अलीनगर की संधि की थी अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के साथ। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, अलीनगर। ठीक है। नेक्स्ट है, 14 सूत्री प्रस्ताव किस रिपोर्ट के विरुद्ध था? नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था दोस्तों 14 सूत्री प्रस्ताव। तो बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, नेहरू रिपोर्ट। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है, जवाहर सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर हुआ? चंबल नदी पर हुआ दोस्तों। जवाहर सागर जलाशय का निर्माण हुआ चंबल नदी पर। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, चंबल नदी। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, गीता रहस्य पुस्तक के रचयिता कौन है? बाल गंगाधर तिलक हैं गीता रहस्य पुस्तक के रचयिता। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम छापा खाना किसके द्वारा स्थापित किया गया? जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, सभी साथी फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। भारत का प्रथम छापा खाना किसके द्वारा स्थापित किया गया? पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया दोस्तों भारत का प्रथम छापा खाना। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? गोवा को 1987 में दिया गया राज्य का दर्जा, 1987 में। नेक्स्ट है, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है दोस्तों? महापौर कहा जाता है, महापौर। महापौर कहा जाता है नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, महापौर। नेक्स्ट है, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो कुल 14 दलों को दी गई थी दोस्तों राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता। तो बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो अकबर को कहा जाता है दोस्तों राष्ट्रीय सम्राट। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, अकबर। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, दंडकारण्य योजना किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, दंडकारण्य योजना किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है दोस्तों दंडकारण्य योजना। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। दंडकारण्य योजना किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसको माना जाता है? प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। किसको माना जाता है दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है प्रथम ऐतिहासिक सम्राट। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? कूका आंदोलन हुआ पंजाब में। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था दोस्तों? पंजाब में हुआ था। ठीक है ना। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, पंजाब। नेक्स्ट है, गजलों का जनक किसको कहा जाता है? मिर्जा गालिब को कहा जाता है गजलों का जनक। तो सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, मिर्जा गालिब को गजलों का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, लोक प्रशासन का जनक किसको कहा जाता है? लोक प्रशासन का जनक कहते हैं वुडरो विल्सन को। किसको कहा जाता है? वुडरो विल्सन को कहा जाता है दोस्तों लोक प्रशासन का जनक। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, वुडरो विल्सन। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे सभी साथी, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई 1894 में। 1894 में। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर अवस्थित है? ग्रैंड कैनियन किस नदी पर अवस्थित है? कोलोराडो नदी पर अवस्थित है ग्रैंड कैनियन। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, कोलोराडो नदी पर। नेक्स्ट, गुड अर्थ के लेखक कौन है? गुड अर्थ के लेखक पर्ल एस बक। पर्ल एस बक है गुड अर्थ के लेखक। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, पर्ल एस बक।
नेक्स्ट है, उलान बटोर किस देश की राजधानी है दोस्तों? उलान बटोर है, याद रखना, मंगोलिया देश की राजधानी। कहाँ की राजधानी है उलान बटोर? मंगोलिया देश की राजधानी है उलान बटोर। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, मंगोलिया। नेक्स्ट है, पीपुल्स डेली समाचार पत्र किस देश से संबंधित है? चीन देश से संबंधित है दोस्तों पीपुल्स डेली समाचार पत्र, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, चीन। नेक्स्ट है, वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण है। वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, आर के नारायण। नेक्स्ट, हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आता है। तो दोस्तों किसने की थी? जेम्स कुक ने की थी हवाई द्वीप की खोज, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, जेम्स कुक। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? ताइवान में पैदा की जाती है दोस्तों विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, ताइवान। नेक्स्ट है, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है दोस्तों? मैग्नेटाइट है लोहे का अयस्क। किसका? लोहे का अयस्क है दोस्तों मैग्नेटाइट। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुंगभद्रा तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों तुंगभद्रा तथा भीमा, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कृष्णा नदी, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कृष्णा। नेक्स्ट, विश्व का कहवा पतन कहलाता है, तो सेंटोस है दोस्तों विश्व का कहवा पतन, सेंटोस, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? भुवनेश्वर में अवस्थित है इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस, तो ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों, भुवनेश्वर। ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मोहन धारिया समिति का संबंध किससे है? वाटर शेड विकास से है। वाटर शेड विकास से है दोस्तों मोहन धारिया समिति का संबंध, तो बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, वाटर शेड विकास, ठीक है। नेक्स्ट है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ हैं। एडम स्मिथ हैं दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, एडम स्मिथ। नेक्स्ट, उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है दोस्तों 15 मार्च को। 15 मार्च को मनाया जाता है उपभोक्ता दिवस, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 15 मार्च। नेक्स्ट है, इरडा किस क्षेत्र से संबंधित है? बीमा क्षेत्र से संबंध है दोस्तों इरडा का, ठीक है, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, बीमा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट देखिए, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? तो दांते डिवाइन कॉमेडी के लेखक हैं, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, दांते। नेक्स्ट, मैक संख्या का संबंध किससे है दोस्तों? जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बड़े एग्जाम में आता है। मैक संख्या का संबंध किससे है? तो मैक संख्या का संबंध है वायुयान की गति से। किससे दोस्तों? वायुयान की गति से है मैक संख्या का संबंध, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, वायुयान की गति से, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य हैं दोस्तों। कौन है? कौटिल्य हैं अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कौटिल्य। नेक्स्ट, जातक कथा का संबंध किससे है? जातक कथा का संबंध है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से है जातक कथा का संबंध, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है दोस्तों? एपीजे अब्दुल कलाम है विंग्स ऑफ फायर के लेखक, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है, तो सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, कमल। नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय वर्ष किस तिथि से प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है दोस्तों भारत में वित्तीय वर्ष, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1 अप्रैल। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1 अप्रैल। नेक्स्ट है, सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो 1784 में, 1784 में की गई थी दोस्तों सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, काकोरी कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? तो
तो राम प्रसाद बिस्मिल को दी गई दोस्तों काकोरी कांड में, याद रखना, फांसी की सजा किसको, राम प्रसाद बिस्मिल को दी गई थी। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट है, सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचती है, तो विकिरण के माध्यम से पहुंचती है सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, लाहौर के किले का निर्माण किसने करवाया था, तो लाहौर के किले का निर्माण करवाया था अकबर ने, अकबर ने करवाया था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों यूनिसेफ दिवस। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर 11 दिसंबर। नेक्स्ट है, अग्निवीणा पुस्तक के लेखक कौन है। जी हाँ दोस्तों, सभी क्वेश्चन टॉप लेवल के क्वेश्चन है, इनसे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, यहीं से सभी क्वेश्चन आने वाले, हर हाल में यहीं से क्वेश्चन आएंगे, पहले भी आए आगे भी आएंगे। अग्निवीणा पुस्तक के लेखक हैं काजी नजरुल इस्लाम, काजी नजरुल इस्लाम है अग्निवीणा पुस्तक के लेखक। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, काजी नजरुल इस्लाम। नेक्स्ट है, सोमनाथ का मंदिर कहां पर स्थित है दोस्तों, गुजरात राज्य में स्थित है सोमनाथ का मंदिर। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, गुजरात। बी ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, उपन्यास आधे अधूरे के लेखक कौन है, उपन्यास आधे अधूरे के लेखक है मोहन राकेश, मोहन राकेश है दोस्तों उपन्यास आधे अधूरे के लेखक। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, मोहन राकेश। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन का गठन कब हुआ था। जी हाँ साथियों, विश्व व्यापार संगठन का गठन हुआ था 1995 में, 1995 में हुआ था विश्व व्यापार संगठन का गठन। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर 1995। नेक्स्ट, पेंच राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है, पेंच राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है दोस्तों पेंच राष्ट्रीय पार्क। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, मध्य प्रदेश। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं वीएस नायपॉल, वीएस नायपॉल है एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, वीएस नायपॉल। नेक्स्ट, बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है, बेलूर दोस्तों यांगसी नदी के तट पर स्थित है, यांगसी नदी के तट पर स्थित है बेलूर। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, यांगसी नदी। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन कप का संबंध किस खेल से है, टाइटन कप का संबंध किस खेल से, टाइटन कप का संबंध है क्रिकेट से। किससे दोस्तों, क्रिकेट से है टाइटन कप का संबंध। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, क्रिकेट। नेक्स्ट, सेब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, सेब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है दोस्तों, ठीक है। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सेब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है, ठीक है। नेक्स्ट, नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है, जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। जी हाँ दोस्तों, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में, कहाँ है, एम्स्टर्डम में है। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मेहो वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों, मेहो वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। किस राज्य में अवस्थित है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है मेहो वन्यजीव अभ्यारण्य। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है दोस्तों। कौन है, जम्मू कश्मीर है केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, शीश महल ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, शीश महल ट्रॉफी का संबंध दोस्तों क्रिकेट से है। किससे, क्रिकेट से है शीश महल ट्रॉफी का संबंध। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, क्रिकेट। ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल खेल का जन्म किस देश में हुआ, वॉलीबॉल खेल का जन्म किस देश में हुआ दोस्तों, अमेरिका में हुआ वॉलीबॉल खेल का जन्म। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अमेरिका। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
ठीक है। नेक्स्ट, कलेसर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? कलेसर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? हरियाणा राज्य में अवस्थित है दोस्तों कलेसर राष्ट्रीय पार्क। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। याद रखना, कलेसर राष्ट्रीय पार्क है हरियाणा राज्य में, तो सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, हरियाणा। नेक्स्ट, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य झारखंड है दोस्तों, ठीक है ना, झारखंड है यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य झारखंड है, ठीक है। नेक्स्ट, संतरा की खेती कहां पर अधिक होती है? तो संतरा की जो खेती है सबसे अधिक होती है नागपुर में। कहां? नागपुर में अधिक होती है संतरा की खेती, तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, नागपुर। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, हांगकांग देश की मुद्रा का नाम क्या है? हांगकांग देश की मुद्रा का नाम डॉलर है। क्या नाम है? डॉलर नाम है दोस्तों हांगकांग देश की मुद्रा का, तो सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, डॉलर। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंकुरित अनाज में कौन सा विटामिन पाया जाता है? अंकुरित अनाज में पाया जाने वाला विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी पाया जाता है अंकुरित अनाज में। दोस्तों अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है ना, सभी साथी फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या है? फ्रांस की मुद्रा का नाम है यूरो। यूरो नाम है दोस्तों फ्रांस की मुद्रा का, ठीक है ना, फ्रांस की मुद्रा का नाम यूरो है, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, यूरो। नेक्स्ट है, मोनोकल्चर का संबंध इनमें से किससे है? मोनोकल्चर का संबंध है अन्न उत्पादन से। किससे दोस्तों? अन्न उत्पादन से है मोनोकल्चर का संबंध। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, अन्न उत्पादन। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पशुपतिनाथ मंदिर कहां पर स्थित है? पशुपतिनाथ मंदिर कहां है? काठमांडू में है दोस्तों। पशुपतिनाथ मंदिर कहां है? काठमांडू में, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, काठमांडू। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुस्मृति किस भाषा में लिखित है? मनुस्मृति किस भाषा में लिखित है? तो संस्कृत भाषा में लिखित है दोस्तों मनुस्मृति, ठीक है ना, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, मनुस्मृति संस्कृत भाषा में लिखित है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सीटी स्कैन में सीटी का विस्तार क्या है दोस्तों? सीटी स्कैन में सीटी का विस्तार है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। सीटी स्कैन में सीटी का विस्तार है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, चीनी का अणुसूत्र क्या है दोस्तों? चीनी का अणुसूत्र है C12H22O11, ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। चीनी का अणुसूत्र है C12H22O11, यानी बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद 1785 में किसके द्वारा किया गया था? तो चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था दोस्तों गीता का अंग्रेजी में अनुवाद 1785 में, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है दोस्तों? केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है ओणम, ठीक है, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, केरल राज्य। नेक्स्ट है, हे राम प्रमुख वचन किसका है? तो दोस्तों हे राम प्रमुख वचन महात्मा गांधी जी का है। किनका? महात्मा गांधी जी का, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, महात्मा गांधी। नेक्स्ट, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? कर्नाटक राज्य में अवस्थित है अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कर्नाटक, ठीक है। नेक्स्ट है, गोरा उपन्यास के लेखक कौन है? गोरा उपन्यास के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, गोरा उपन्यास के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन है? फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष हैं चार्ल्स आयर। चार्ल्स आयर हैं फोर्ट विलियम के प्रथम अध्यक्ष। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, ठीक है, फोर्ट विलियम के प्रथम अध्यक्ष चार्ल्स आयर हैं। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, चार्ल्स आयर। नेक्स्ट, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों हिंडनबर्ग रेखा कहलाती है जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा, तो सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, हिंडनबर्ग रेखा।
ठीक है। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को किसने बनाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था दोस्तों कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों? 1917 में हुआ था, 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, 1917। नेक्स्ट है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? याद रखेंगे सभी साथी, जयप्रकाश नारायण ने किया था संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व, ठीक है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, बिंदुसार का संबंध किस राजवंश से है? मौर्य वंश से है दोस्तों बिंदुसार का संबंध। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, मौर्य वंश, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय आत्मा के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों? भारतीय आत्मा के नाम से जानते हैं माखनलाल चतुर्वेदी को। माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है भारतीय आत्मा के नाम से। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट, मुसोलिनी कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों याद रखना, मुसोलिनी इटली का निवासी था। कहाँ का? इटली का निवासी था मुसोलिनी। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला मिलता है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला मिलता है? तमिलनाडु राज्य में दोस्तों सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला मिलता है। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? भारत के किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? लेह में होती है सबसे कम वर्षा, ठीक है। तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, लेह में, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, गायकवाड़ कहाँ का शासक था? गायकवाड़ कहाँ का शासक था? बड़ौदा का शासक था गायकवाड़। गायकवाड़ कहाँ का शासक था दोस्तों? बड़ौदा का शासक था गायकवाड़। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बड़ौदा। नेक्स्ट, मदन मोहन मालवीय के द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों? शिव समुद्रम जलप्रपात है कावेरी नदी पर। किस नदी पर स्थित है दोस्तों? कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कावेरी। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कावेरी, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लेटराइट मिट्टी है चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, ठीक है। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, लेटराइट मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को विजय घाट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? विजय घाट के नाम से जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, विजय घाट। नेक्स्ट, लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है दोस्तों? अनुच्छेद 85 के तहत, आर्टिकल 85 के तहत किया जाता है लोकसभा का विघटन। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, आर्टिकल 85, ठीक है। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? अकबर ने करवाया था, ठीक है ना। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अकबर। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 19 कै में दी गई है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, श्रीलंका ने किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की? टॉप लेवल के क्वेश्चन सभी, यही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे, बार बार पूछे जा रहे हैं। कोई भी क्लास, इस सीरीज का कोई भी पार्ट दोस्तों मिस नहीं करना है, ठीक है। जी हाँ साथियों, श्रीलंका ने किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की थी? 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त की थी दोस्तों श्रीलंका ने। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1948। नेक्स्ट है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? 1942 में हुई थी, ठीक है ना। आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी 1942 में। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1942।
नेक्स्ट है प्रसिद्ध कार निर्माता फिएट कंपनी किस देश की कंपनी है दोस्तों, किस देश की कंपनी है? तो याद रखना इटली देश की कंपनी है, इटली की कंपनी है प्रसिद्ध कार निर्माता फिएट, ठीक है। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर इटली। नेक्स्ट रॉयल एनफील्ड बुलेट किस कंपनी का उत्पाद है दोस्तों? रॉयल एनफील्ड मोटर्स का है, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है आधुनिक ओलंपिक मशाल को किस वर्ष अपनाया गया? तो साथियों 1936 में अपनाया गया था ओलंपिक को, आधुनिक ओलंपिक मशाल को। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर 1936, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर 1936। नेक्स्ट पानी की लहरों को शांत करने के लिए उसमें क्या गिराया जाता है? तो दोस्तों तेल गिराया जाता है, ठीक है। पानी की लहरों को शांत करने के लिए उसमें तेल गिराया जाता है, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर तेल। नेक्स्ट मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो दोस्तों सातवाहन था मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर सातवाहन, सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसने की थी? जी हाँ दोस्तों इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा की थी किसने? हरिसेन ने की थी। तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर हरिसेन, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर हरिसेन, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे? तो दोस्तों कालिदास थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर कालिदास। नेक्स्ट अजंता की गुफाओं में चित्र किस वंश के काल के हैं? अजंता की गुफाओं में चित्र किस वंश के काल के हैं दोस्तों? गुप्त वंश के काल के हैं अजंता की गुफाओं में चित्र, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर गुप्त वंश, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र का है दोस्तों भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर तृतीय क्षेत्र, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान है? बहुत बार एग्जाम में आता है। अनुच्छेद 61 के तहत है दोस्तों, याद रखना राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर आर्टिकल 61। नेक्स्ट राज्य भाषा संविधान की किस भाग से संबंधित है? तो भाग 17 से संबंधित है राज्य भाषा, ठीक है। तो डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर भाग 17, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट पंचायती राज्य का सबसे छोटा अंग कौन सा है दोस्तों? ग्राम पंचायत है पंचायती राज्य का सबसे छोटा अंग, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर ग्राम पंचायत, ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट हमारी आकाश गंगा की आकृति किस प्रकार की है? तो सर्पिलाकार है हमारी आकाश गंगा की आकृति, ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर सर्पिलाकार, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट नेत्रावती नदी किस ओर प्रवाहित होती है दोस्तों? दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है नेत्रावती नदी, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ठीक है ना। नेत्रावती नदी प्रवाहित होती है दक्षिण की ओर, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है हनुमंत राव की सिफारिश किससे संबंधित है? हनुमंत राव की सिफारिश का संबंध किससे है दोस्तों? तो याद रखना उर्वरक उद्योग से, किससे? उर्वरक उद्योग से है हनुमंत राव की सिफारिश का संबंध, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर उर्वरक उद्योग, बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहिब ने किया था दोस्तों कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर नाना साहिब, डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे दोस्तों हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का थे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर हरिहर एवं बुक्का, ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट गोवा पर किसका शासन स्थापित था? गोवा पर दोस्तों पुर्तगालियों का शासन स्थापित था। गोवा पर किसका शासन स्थापित था? पुर्तगालियों का, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर पुर्तगालियों का, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म को स्वीकार किया था? तो साथियों भद्रबाहु के
प्रभाव में आकर जैन धर्म को स्वीकार किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर भद्रबाहु, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, टोर्नेडो आने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? निम्न दाब है, निम्न दाब है टोर्नेडो आने का मुख्य कारण। क्या है? निम्न दाब। तो ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, निम्न दाब, ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन गैस की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो 71% सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन गैस की मात्रा। तो डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर 71%। ठीक है, नेक्स्ट, मोनालिसा किसकी कृति है? किसकी कृति है दोस्तों मोनालिसा? मोनालिसा लियोनार्डो दा विंसी की कृति है। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, लियोनार्डो दा विंसी, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्ट्रगल इज माय लाइफ के लेखक कौन है? स्ट्रगल इज माय लाइफ के लेखक है नेल्सन मंडेला। कौन है दोस्तों? नेल्सन मंडेला है स्ट्रगल इज माय लाइफ के लेखक। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर नेल्सन मंडेला, ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों आर्थिक नियोजन। किसका है? समवर्ती सूची का। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रोटेस्टेंट आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? मार्टिन लूथर किंग थे। मार्टिन लूथर किंग थे दोस्तों प्रोटेस्टेंट आंदोलन के प्रवर्तक। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, नेक्स्ट है, शिंतो धर्म को किस देश के लोग मानते हैं? शिंतो धर्म को किस देश के लोग मानते हैं? जापान के लोग मानते हैं दोस्तों शिंतो धर्म को। ठीक है, शिंतो धर्म को मानते हैं जापान देश के लोग। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जापान। ठीक है, नेक्स्ट है, मीन कैंप के लेखक कौन है? मीन कैंप के लेखक है एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर है दोस्तों, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? क्लास को लाइक नहीं किया सभी साथी फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। देखिए एशियन ड्रामा के लेखक हैं गुरनार मिर्डल। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, गुरनार मिर्डल है एशियन ड्रामा के लेखक। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है दोस्तों? तो याद रखना जुंको तेबई है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, जुंको तेबई। ठीक है, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर जुंको तेबई, ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, सहारा। बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर सहारा। ठीक है, भारत का थार है, एशिया का गोबी। नेक्स्ट है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? असम राज्य है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, असम राज्य। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाता है? तो याद रखना ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है दोस्तों सुपरसोनिक विमान। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ओजोन मंडल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 6 है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाओं की संख्या। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 6, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, एन अननोन इंडियन के लेखक कौन है? एन अननोन इंडियन के लेखक हैं दोस्तों नीरद सिंह चौधरी। नीरद सिंह चौधरी हैं एन अननोन इंडियन के लेखक। तो ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर नीरद सिंह चौधरी, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सी गैस हवा को प्रदूषित नहीं करती? नाइट्रोजन ऑक्साइड। याद रखिएगा दोस्तों हवा को प्रदूषित नहीं करती। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर नाइट्रोजन ऑक्साइड, डी ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, सार्स में ए का क्या मतलब है? सार्स में ए का मतलब है एक्यूट। सार्स में ए का मतलब एक्यूट है। फुल फॉर्म क्या होती है सार्स की? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो बी ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसकी आयु का पता लगाया जाता है? तो जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है। ठीक है, जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग से। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर जीवाश्म। नेक्स्ट, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कानपुर में स्थित है भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर कानपुर, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय मुद्रा
किस देश में विधिक रूप से मान्य है? भारतीय मुद्रा किस देश में विधिक रूप से मान्य है? तो नेपाल देश में विधिक रूप से मान्य है भारतीय मुद्रा। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर नेपाल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 360 का संबंध है वित्तीय आपात से। किससे दोस्तों? वित्तीय आपात से है अनुच्छेद 360 का संबंध। बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर वित्तीय आपात। नेक्स्ट, संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ है दोस्तों। ठीक है ना, हीरा संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ है। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी में स्थापित की? तो ये कि दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित की थी। ठीक है ना, दिल्ली से स्थानांतरित करके देवगिरी में। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, भारत में ट्रेजरी बिल सर्वप्रथम कब निर्गत की गई थी? भारत में ट्रेजरी बिल सर्वप्रथम कब निर्गत किया गया था? 1917 में। 1917 में दोस्तों निर्गत किया गया था भारत में ट्रेजरी बिल सर्वप्रथम। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 1917 में। नेक्स्ट है, जिन्ना ने किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया? तो 22 दिसंबर 1939 को दिया था दोस्तों आदेश मुसलमानों को मुक्ति दिवस मनाने का। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, म्यूराक्सी शहर कहाँ है? कहाँ है दोस्तों म्यूराक्सी शहर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है म्यूराक्सी शहर। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट है, किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? किशनगंगा झेलम नदी की सहायक नदी है। झेलम नदी की सहायक नदी है दोस्तों किशनगंगा। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर झेलम। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? तो निर्वाचन आयोग देता है दोस्तों मान्यता भारत में राजनीतिक दलों को। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पैन नंबर देने की संस्तुति किस समिति ने की थी दोस्तों? महावीर त्यागी समिति ने की थी पैन नंबर देने की संस्तुति। तो डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी तक दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, सभी साथी फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। पहली बार क्लास में आई हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में दोस्तों बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ठीक है, चलिएगा साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।